स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या तोपे, नाना साहेब का नाम सुनते आए हैं। लेकिन सोचो, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ तलवारों की नहीं थी, वो एक सपना था, एक आज़ाद भारत का सपना। ब्रिटिश के खिलाफ ये पहली बड़ी टक्कर थी जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीजन की। ब्रिटिश का मेन मकसद था अपना रूल भारत में मजबूत करना। 1757 में प्लेसी की लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान को हराया, अवध के नवाब को हराया, मराठाओं को भी हराया। 1818 तक पूरा भारत उनके पॉलिटिकल कंट्रोल में आ चुका था। और फिर आया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसने झांसी, सतारा, संभालपुर, नागपुर जैसे राज्यों को उनके शासकों से छीन लिया गया। इससे लोगों के दिल में गुस्सा भर गया। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ अंग्रेज को हाई पोस्ट मिलते थे, इंडियन ऑफिसर्स को हाई पोजीशन का सपना भी नहीं देखना था। टैक्स का बोझ आम लोगों पर, रेवेन्यू का लूट और सैलरी में जमीन आसमान का फर्क, ये सब ने गुस्से को और बढ़ा दिया। जुडिशरी अनफेयर थी, पुलिस इनएक्टिव थी और आवाम के पास सिर्फ एक सवाल था, हम अपने ही देश में पराए क्यों। दोस्तों, ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी का खून चूस लिया, भारत को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। कपड़ा, लूट, कॉटन, इंडिगो सब अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में जाता था। लोकल इंडस्ट्रीज को मार दिया और बाजार भर दिया अंग्रेजों के महंगे माल से। बारिश या अकाल के समय में ब्रिटिश ने मदद करने की बजाय टैक्स वसूली और बढ़ा दी। गरीबी, भूख, बेरोजगारी, ये सब एक बड़ा ब्लास्ट बन गया 1857 के आंदोलन का। फिर आते हैं सोशल और रिलीजियस रीजन पे। ब्रिटिश मिशनरीज ने हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। नए कानून बनाए, जैसे सती प्रथा बंद करो, जो अच्छा था, लेकिन इसका यूज उन्होंने अपने राज को जस्टिफाई करने के लिए किया। और जब कार्डिगन्स को ग्रीस करने के लिए भेजा गया, वहां सुअर की चर्बी का यूज हुआ, तो हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म भंग हुआ। बस यहाँ से वो चिंगारी शुरू हुई जो पूरे देश को एक साथ ले आई। 1857 की ये लड़ाई जीती नहीं जा सकी, लेकिन इसने एक ऐसा बीज बोया जो 90 साल तक उगता रहा और 1947 में आजादी के रूप में फल दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आज हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन हमारे दिल में आजादी की आग हमेशा के लिए जला। ब्रिटिश लोग इंडियंस को कभी अपना नहीं मानते थे। उनकी सोच थी कि इंडियंस आर इंफीरियर, कमजोर, बीमार और ब्रिटिश के बगैर रूल करने लायक काबिल नहीं है। हिंदूज और मुस्लिम के धर्म को इग्नोर करके उन्होंने मंदिर और मस्जिद की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया, यानी कि हर तरह से इंसल्ट और एक्सप्लोजन हो रहा था। और सबसे ज्यादा जुल्म होता था इंडियन सोल्जर्स पे, सिपाहियों पर। सैलरी कम, प्रमोशन का चांस जीरो, उनकी पगड़ी, तिलक, दाढ़ी रखने तक की परमिशन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उनको जबरदस्ती समुद्र पार भेजने का रूल, जो उनके धार्मिक सेंटिमेंट्स के खिलाफ था। ये वॉर की शुरुआत सोल्जर्स ने की। ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को सिपॉयज कहते थे। ये सिपॉयज काम तो डेंजरस करते थे, लेकिन सैलरी और फैसिलिटीज ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में बहुत कम मिलती थी। इसी एक्सप्लोजन ने उनके दिल में गुस्सा भर दिया। फिर आई वो चिंगारी जिसने आग लगा दी, कार्डिगन्स विद फैट। 1857 में ब्रिटिश ने एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की, जो पुराने ब्राउन बेस राइफल को रिप्लेस करती थी। इस राइफल के कार्डिगन्स के ऊपर एक ग्रीस्ड पेपर होता था, जो दांतों से तोड़ना पड़ता था। बंगाल में अफवाह फैल गई कि ये ग्रीस बनती है गाय और सुअर की चर्बी से। अब सोचो, गाय हिंदू के लिए पवित्र है और सुअर मुस्लिम के लिए हराम। इसका मतलब दोनों धर्मों के लिए एक धार्मिक अपमान था। सिपॉइज ने मना कर दिया कार्डिगन यूज करने से। 29 मार्च 1857 बराकपुर, बंगाल, एक इंडियन सिपॉय मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर मेजर हैवसन पर गोली चला दी। उन्हें पकड़कर
8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बन गए पहले शहीद इस संघर्ष के। 10 मई 1857 मेरठ में सोल्जर्स ने बगावत कर दी। कार्डिगन रिफ्यूज करने वाले सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था। बाकी सोल्जर्स ने जेल तोड़ दी, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा और सीधा दिल्ली मार्च किया। वहां उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया और ये बन गया इंडिया का पहला नेशन वाइड रिवॉल्ट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पटना, बरेली, हर जगह ब्रिटिश के खिलाफ तलवार उठ गई। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये सब बने इस आंदोलन के मुख्य नेता। 1857 का ये आंदोलन ब्रिटिश को इंडिया से निकाल नहीं पाया, लेकिन इसने एक चीज साबित कर दी, अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। 1857 का ये संग्राम एक सिटी या एक प्रोविंस का नहीं था, ये था एक पूरे देश का उठा हुआ तूफान। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से ब्रिटिश फौज को हिला दिया, कल्पी, ग्वालियर, हर जगह उनकी वीरता के किस्से गुनगुनाए जा रहे थे। कुंवर सिंह जो 82 साल के थे, उन्होंने भी तलवार उठाई। बहादुर खान ने बरेली में लीड किया। नाना साहेब और तात्या तोपे ने कानपुर में ब्रिटिश को टक्कर दी। बनारस, फैजाबाद, आगरा, झांसी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हर कोने से आवाज उठी। द्वारका, ओखा मंडल, पांडवरदा के ट्राइब्स भी पीछे नहीं हटे। ये एक ऐसा संग्राम था जिसमें राजा, महाराजा, जमींदार, जागीरदार और आम लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से यह आंदोलन शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से ब्रिटिश ने इसे दबा दिया। जनरल कैंपबेल और हुर्रोस जैसे कमांडर्स ने एक एक करके लीडर्स को हरा दिया। फिर कंपनी रूल खत्म करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर सीधा राज करना शुरू कर दिया। नए कानून, नए पॉलिसीज और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे हमारी यूनिटी टूट जाए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। अब बात करते हैं लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप की। सबसे बड़ी वजह थी लीडरशिप का ना होना। बहादुर शाह को नॉमिनल लीडर बनाया गया, लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कमांड नहीं थी। किंग्स और जागीरदार अपने एरिया से बाहर कमांड लेना नहीं चाहते थे। रिजल्ट क्या हुआ? हर जगह अपना बैटल चल रहा था बिना कोऑर्डिनेशन के। ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स, रेलवेज और टेलीग्राफ सिस्टम था। वो अपने ट्रूप्स बाहर से भी जल्दी बुला लेते थे। हमारे पास ब्रेवरी थी, लेकिन उनके पास प्लानिंग और टेक्नोलॉजी थी। और सबसे बड़ी बात, कोई यूनाइटेड मिलिट्री लीडरशिप नहीं थी एक्सेप्ट लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। अदर रीजंस की बात करें, कई किंग्स तो इस स्ट्रगल में शामिल नहीं हुए, जैसे हैदराबाद, पटियाला, जिंद, ग्वालियर। कुछ तो ब्रिटिश के साथ खड़े हो गए। सिख और गुरखा सोल्जर्स ने भी ब्रिटिश का साथ दिया। यूनिटी की कमी ने ही ब्रिटिश को जीत दिलाई। तो दोस्तों, 1857 का पहला संग्राम चाहे फेल हो गया हो, लेकिन ये एक ऐसा स्पार्क था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग को हमेशा के लिए जगा दिया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे सिर्फ एक म्यूटिनिटी ऑफ सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों की बगावत कहा। उनके लिए ये बस एक मिलिट्री रिवॉल्ट था, कोई बड़े स्केल का आंदोलन नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे कई भारतीय इसे एक मास रिबेलियन मानते हैं, एक ऐसा विशाल जन आंदोलन जिसमें आम लोग, राजा, जागीरदार, किसान और ट्राइबल सब शामिल हुए। विनायक दामोदर सावरकर ने तो इसे सीधा सीधा भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक म्यूटिनिटी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रगल थी। ब्रिटिश राज के खिलाफ एक यूनाइटेड अपराइजिंग थी। पटाभाई सीतारामैया और डॉक्टर सेन ने भी इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना। उनका मानना था कि इसके स्कोप और इम्पैक्ट सिपाहियों की बगावत से कहीं ज्यादा थे। ये एक पूरे देश का आंदोलन था, चाहे इसे म्यूटिनिटी कहे या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बात तो पक्की है, इस संग्राम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रख दी। राजा, महाराजा, जागीरदार, किसान और ट्राइबल्स की ब्रेवरी ने अगले नेशनल मूवमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। आज भी जब हम 1857 को याद करते हैं तो सिर्फ एक बैटल नहीं, बल्कि एक इमोशन, एक यूनिटी का सिंबल याद आता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से 1857 का ये संग्राम सिर्फ एक सिपाहियों की बगावत था या पूरा स्वतंत्रता संग्राम? कमेंट करके जरूर बताइए।
इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है।